एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद ना मैं फिर से बायोलॉजी का जो भी ऑनलाइनर क्वेश्चन है महेश कुमार बंडमाल की बुक से वो लेके आई हूँ मैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वो ऑनलाइनर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और ये जो टॉपिक है ना वो है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि जो है वो धीमी हो जाती है। तो इसका हो जाएगा ना आंसर प्रोटीन के कमी से ना शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो दूध है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता खाद्य पदार्थ में होती है तो मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों यानी कि टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होती है? तो वो है प्रोटीन से। नेक्स्ट है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो वो है विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं? तो वो है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च की। अलसी यानी कि तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो वो है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लौह यानी कि आयरन की। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो वो है रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में। नेक्स्ट है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो है वो प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन में। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन के कारण। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो जो है ना वो है आंवला। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व B3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? तो विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0। बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे समय क्यों लगते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कैसे सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे बोलते हैं। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होती है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की? तो विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? क्वाड यकृत तेल,
शकरकंद, गाजर, पालक आदि। नेक्स्ट हो जाएगा, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी होती है। कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी 2। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी 1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। पेलेग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन बी 3 और विटामिन बी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन यानी कि बी 1। भोजन में रेशा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन फूड। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। दीर्घमात्रिक खनिज तत्व और इधर महत्व है, जैसे कैल्शियम दांत और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य करते हैं। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए। गंधक अनेक एमिनो अम्ल और कुछ हार्मोन विटामिन का घटक। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक। लौह केला एवं खजूर। पोटेशियम पालक। आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होनी चाहिए? हाफ प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो ये है आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं। स्रोत कैरोटीन युक्त फल, यकृत व अंतश्लेष्मा की कोशिकाएं। कारिकी पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये है दृष्टि रंगों का संश्लेषण, इपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास, कॉर्निया व त्वचा की कोशिका का विकास अवरुद्ध होना। नेक्स्ट है विटामिन डी। पहले बात तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो हो जाएगा ए, डी, ई और के। डी जो है इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन डी जो है उसका स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। और विटामिन ई जो है ये इसका स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। और विटामिन के जो है वो हरी पत्ती, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी और सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। अब है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील है बी1 जिसे थायमिन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 निकोटीनिक अम्ल, बी1 थायमिन अनाज, फल, सोयाबीन, अंडा, मांस एवं सह एंजाइम्स का घटक, बी2 पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस, बी3 ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। और विटामिन बी5, बी6, बी7, बी12, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सभी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। इस टेबल को आप अच्छे से बुक में देख लें। पादपों की आकारिकी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकते हैं? पर्याप्त प्रकाश के।
प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो लाल में। जीवाणु द्वारा नाइट्रेट की वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। पुष्पित पौधे के बीज किससे बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह और आवरण। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परागण प्रघात के कारण। परागण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वो है कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत के। भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन अवशोषण करते हैं? शुष्कांग। किस प्रकार के पौधे के जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे में। नागफनी में पत्तियों किसमें रूपांतरित होती हैं? कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें। रेशेदार जनतंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीज पौधों में। कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेशिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज को। लहसुन, प्याज। शलकंद। हल्दी अदरक का प्रकंद। अरबी जिमीकंद का घनकंद। आलू का कंद स्तंभकंद। हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो तने का। कंकाल तंत्र। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंतवल्क। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो वो है 12 जोड़े। मानव शरीर में डिंब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65%। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक है कैल्शियम फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़ों की। प्रतिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो उल्ब। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम और स्प्लैंक्निक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है? तो घनाकार उपकला। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडराएं कैसी ऊतक है? संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू।
स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओशिन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन लसिका में किन रुधिराणुओं की उपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खूर के निर्माण में सहायक होते हैं? तो केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ओशिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार कोशिकाएं करती है? ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? तो हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? तो अल्ना एवं ह्यूमरस। अल्ना एवं ह्यूमरस। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करती हैं? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करती है? तो लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाती है? एपिग्लॉटिस। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकाओं में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज और पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। किस कारण से ऊतक में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा तथा पॉन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल कला में। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पाश्चर ने। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी प्लुमनरी आर्टरी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा, प्लुमनरी वेन के द्वारा। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनोंग श्वसन माप के द्वारा। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या एनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती? तो नाइट्रोजन का। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हो जाएगा ना
पाचन तंत्र का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस का ना हर एग्ज़ाम में ना वेटेज ज़्यादा थोड़ा होती है, तो इसलिए साइंस से पकड़ तो सही से होना ही चाहिए। वैसे मैं सबको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट का लाऊंगी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।